मेरा ख्याल था कि भाई बचे कुछ चावल ना सिर्फ मुर्गियां या मुर्गे खाते हैं, लेकिन मेरे ये बाहर के रैबिट्स डोरा और पीटर दोनों चावल इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि चावल ख़राब नहीं है, ये वैसे खा ही नहीं गए भाई। चलो भाई खा लो। अच्छा, मिली जो है ना अंडा देगी लाजमी, लेकिन साथ अंडा गंदा भी कर देगी। तो इसकी ये जो आदत है ना बहुत बुरी है। बंदे ने अंडे को खाना भी होता है, लेकिन अब मैं अंडों को खा रहा हूँ, इसके बच्चे नहीं ले रहा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासिम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलाल के अंदर आज कौन सी स्टोरी चले जी शुरू करते हैं। इन्होंने भाई बोलना ही था, लेकिन मैंने इस बार ना इनको कुछ नहीं कहा। इनकी आदत हो चुकी हुई है मैं अपनी फजूल में एनर्जी फजूल में ज़ाया करूँ, जब इन्होंने मेरी किसी बात को मानना ही नहीं है। भाई इनके अंडों का भी बड़ा इंतज़ार होता है। ये जो मुर्गी है ना, ये अंडे माशाल्लाह इसने बहुत दिए हैं। अंडे दे दे खुद कमज़ोर हो गई है, और हर रोज़ ना इसके खुडे में एक अंडा लाजमी होता है, लेकिन इसका अंडा गंदा नहीं होता। बस ये फ़र्क है। एक तो इसका अंडा अक्सर साफ़ होता है, कभी कभार गंदा होता है, और दूसरा आगे से काफ़ी मोटा भी होता है। अब ये इस मुर्गी ने दिया है, इसने दिया है, या फिर उसने दिया, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन खुडों के अंदर ना इस तरह का मोटा अंडा भी मिलता है। ज़्यादा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इनके अंडों का। जैसे ये ना थाई अंडे देगी ना, फिर अंडे मैंने इनक्यूबेटर के अंदर रख देने हैं। तो मुझे ना थाई के बच्चे बहुत ज़्यादा चाहिए। चले यहाँ सिर्फ ना मेरे नसीब में 2 अंडे हैं, 2 अंडे ही काफ़ी हैं भाई। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी, अंडे खाए जा नहीं रहे, लेकिन ये अंडे रखे भी नहीं जा रहे। फिर क्या करेंगे भाई, चलो सुबह नाश्ते के काम आते हैं। भाई इनका शॉर्ट बनाने के लिए ना मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन जब मैं बनाता हूँ ना शॉर्ट, तो ये जनाब साहब बाहर नहीं आते। अच्छा, अंडों वाली फीड ना मैं दे दे के थक गया हूँ थाई को। तो भाई थाई अंडों पे नहीं आ रही है, ना ही मुर्गा गर्म हो रहा, ना ही मुर्गी गर्म हो रही है। अब ये जो है ना वही अंडों वाली फीड ना मैं देसी मुर्गियों को खिला रहा हूँ, बिना मुर्गे के अंडे दी जा रही हैं। ये थाई कब अंडों पे आएगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ये सुना था कि जो थाई मुर्गी है ना, ये पूरा मंथ ना अंडे देती है। कि भाई एक लड़का मेरे पास है, उसने कहा मेरे पास थाई मुर्गी है। तो मैंने कहा, तो कहता वो जो मेरे पास थाई मुर्गी है ना, वो एक मंथ के अंदर ना 36 अंडे देती है, यानी कि 36 अंडे एक मंथ के अंदर। इमेजिन करें कि एक दिन के अंदर ना 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं। ये किस तरह भाई 36 दे रही है? क्या कोई ऐसा दिन भी होगा जब वो 2 अंडे देती होगी? मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा। अगर वो बच्चा झूठ ना बोल रहा, तो इसका मतलब है कि थाई वाकई एक मंथ में ना 36 अंडे देती है। भाई रैबिट्स ने चावल खा लिए, ये चावल छोड़ दिए। अब ये चावल है ना ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही चावल है। अब ये चावल ना मैं ना डालने लगा हूँ वो जो पॉलिश के खुड्डा है ना, उस खुड्डे के अंदर, क्योंकि पॉलिश फैमिली है ना इस तरह की चीज़ें खा जाती है। इनको पता नहीं क्या चाहिए, अंदर भी रह कर इनको चैन नहीं है। आ जाओ भी, आ जाओ भी, आ जाओ, तुम लोगों के लिए खाना लेके आए। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से। भाई ये काले 2 मुर्गे हैं और ये बेचारी अकेली मुर्गी है। अब इसका समझ नहीं आ रही कि ये मुर्गा या मुर्गी। कुछ इधर आ गया, इधर आ गया। ये तो भाई पक्की मुर्गी है और ये पक्का मुर्गा है, ठीक है। अभी ये भी मुर्गा है, मतलब कि 3 मुर्गे हैं और 1 मुर्गी है। अब उसकी समझ नहीं आ रही कि वो मुर्गा निकलेगा या मुर्गी, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जो भी है ना, इस खुड्डे के अंदर ना पॉलिश की ना काफ़ी ज़्यादा परवरिश हो चुकी हुई है। भाई ये चावल पॉलिश के लिए डाल दिए भाई, खा लो भाई। सुबह से ना इस तरह का बादल का समा है, गर्मी नहीं है और ना ही सर्दी है, मतलब कि लेवल का मौसम हो चुका हुआ है। तो अब पता नहीं कई जगह पे बारिश हो रही है और कहीं बारिश नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी हम काम करते हैं ना, उस दौरान पसीना आता है, अदरवाइज पसीना नहीं आता। भाई सबको फीड डाली है। फीड के जब फीड डाल दी ना, तो उसके बाद ना ये जो चकोर है ना, इनकी जो कुरकुर ना बंद हुई, अदरवाइज ये बोलती रहती हैं। मैंने अपने डिसाइड किया है, ये जो मेरे पास है ना हीरा फैमिली, इनको आज मैं ना देने लगा हूँ। उस खुड्डे के अंदर ना मैंने ना सिल्की को डालना है। तो जो सिल्की है ना, वो उनकी जो है ना ग्रोथ काफ़ी हो चुकी हुई। तो मैंने कहा 1 मुर्गा और 2 सिल्कियाँ ना जो एज में सबसे ज़्यादा है, उनको उस खुड्डे में डाल दूँ, क्योंकि वो मुर्गी लगता है अंडों पे आ रही है। तो वही ना कि भाई वो उधर अंडा देना शुरू हो जाए, तो उनको अंडे खाने की आदत पड़ जाए। जब ये मुर्गियाँ अंडे पे आती हैं ना, तो इनको अलहदा आने से अंडे देने से पहले इनको अलहदा बंद कर दे, तो वो फिर ना अंडों को खाती नहीं। फिर उनको पता कि ये हमारे अंडे, हम इनको सेव करना है। मेरा जो प्लान है ना, वो आस्ता आस्ता ये है कि भाई मैंने हाई क्वालिटी की ब्रीड यहाँ पे रखनी है, जिनको बंदा सेल करे, या जिनके अंडे सेल करे, या फिर जिनके चिक्स सेल करे, या फिर उनको खुद सेल कर दे, कोई ब्रीडर सेल करे, उनके ज़्यादा बेनिफिट हो। एक देसी मुर्गी पाल ली जाए ना, और एक आला म्यारी किस्म का ब्रीडर पाल लिया जाए,
भाई दोनों की खुराक सेम होती है, लेकिन देसी मुर्गी की कीमत 1000 रुपया, 1200 या 1400, और जो आला क्वालिटी का ब्रीडर होगा उसकी ना जो कीमत होगी वो हज़ारों में होगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया अब यहाँ पे ना आला क्वालिटी के ब्रीडर लेके आने हैं। और यार ये डग्गी कहाँ गैप होगी, एक तो डग्गी गैप हो जाती है, इनको ढूंढता मैं, मुझे लगता है वहाँ गई होंगी। ये देखो, ये सही है भाई, सफाया करने के लिए ना डकी है। जब से मेरे पास ये डकीज है ना, कोई भी कहीं भी ना कीचड़ हो या कोई फीड ऐसी गिरी हो जिनको मुर्गियाँ नहीं खा रही, भाई इन्होंने ख़त्म कर देनी है। इनको रखा हुआ है जैसे कि होता है ना भाई स्वीपर, ये स्वीपर है, मतलब कि हर तरफ सफाया फेर देते हैं। तो भाई ये देखिए एक बाहर आई है। तो भाई आज की स्टोरी मेरी यहीं पर खत्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।